कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। दोस्तों, यह डायलॉग सुनते ही लोगों की रूह में जोश भर जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस डायलॉग के पीछे जिस इंसान की कलम थी, एक ऐसा अभिनेता जिसकी एक्टिंग की कोई सीमा नहीं थी, विलेन बना तो लोग डर गए। सलमा की शादी नहीं हो सकती। सलमा अगर किसी और की होगी तो जफर की शिकस्त होगी, और जफर ने जिंदगी में शिकस्त खाना सीखा ही नहीं। कॉमेडियन बना तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लालटेन तुम्हारे पेट में ही बुझ गई थी। ओहो, कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात ये है। नोट मत चुराओ, ये नकली है। नकली है? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? और जब डायलॉग लिखे तो सदी के सुपरस्टार तक बन गए। खुश तो बात हो गई तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। वह कभी इतना गरीब था कि उसके घर में हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही खाना बन पाता था। ईमानदार कांस्टेबल जमुना प्रसाद का बेटा हूँ, जिसने फाके कर लिए मगर रिश्वत के पैसों से कभी रोटी खरीद कर नहीं खाई। बिना दवाई की बीमार पत्नी घुट घुट के मर गई, मेरी माँ मर गई। और एक समय ऐसा भी था जब वही इंसान रात को घर से निकलकर कब्रिस्तान में बैठता था और ऊपर वाले से कहता था, या अल्लाह मेरी जिंदगी भी बदल दे। राज, तूने अपनी इस माँ को कारण बताए बिना ही कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो कारण क्या है वही तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। और यह कहानी है महान अभिनेता और लेखक कादर खान की। देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने कादर खान की पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं जब कादर खान कॉलेज में प्रोफेसर थे तब वह नाटक भी लिखा करते थे। उनके लिखे हुए नाटक को देखने के लिए फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई आए। नाटक खत्म होने के बाद मनमोहन देसाई कादर खान के पास गए और बोले, इतने ज़बरदस्त डायलॉग लिखते हैं कि आप फिल्मों के लिए भी डायलॉग लिखेंगे। बस यही वह पल था जब कादर खान की किस्मत बदल गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में डायलॉग लिखे। मैंने अगर आपकी तरह पुलिस की वर्दी पहनी है तो उसके पीछे एक राज है। अगर आपके उसूलों के खिलाफ मैंने रिश्वत ली है तो उसके पीछे एक मकसद है। और आगे चलकर अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्मों के मशहूर डायलॉग भी कादर खान ने ही लिखे थे। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि अमिताभ बच्चन के स्क्रीन पर डायलॉग बोलते थे तो उसके पीछे कादर खान की कलम होती थी। आपकी मूछें देख सके भाई, वाह जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। और यही वजह थी कि 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों के दमदार डायलॉग का सबसे बड़ा नाम कादर खान बन गए। जिंदगी में मैंने इतने धोखे खाए कि अपनों और गैरों को पहचानने में मैं खुद धोखा खा जाता। लेकिन किसे पता था कि जिस आदमी की कलम से सुपरस्टार बनते थे, एक दिन वही आदमी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाएगा। लेकिन कादर खान की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे और पर्दे के पीछे के वह राज जो शायद आपको पता नहीं होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। कादर खान से पहले उनके 3 बड़े भाई भी थे। मेरे 4 भाई थे। वो हुए 8 साल की उम्र को पहुंचे और फौत हो गए। और दुख की बात यह थी कि तीनों भाई 8 साल की उम्र से पहले ही दुनिया से चले गए। इन लगातार दुखों के बाद उनके माता पिता को लगा कि शायद काबुल का माहौल बच्चों के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे भारत जाएंगे। और इसी तरह कादर खान और उनका परिवार मुंबई आकर बस गया, जो आज का धारावी है। लेकिन मुंबई आकर भी उनकी ज़िंदगी आसान नहीं हुई। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार पूरे हफ्ते में 2 बार ही खाना बन पाता था। और कादर खान के पिता मदरसे में मौलवी का काम करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया। नहीं, न सेब था न रोटी थी,
और मेरी वालदैन में निबाह नहीं हुआ और दोनों में तलाक हो गया। तब कादर खान सिर्फ 4 साल के थे और इसके बाद उनकी मां की दूसरी शादी करवा दी गई। तलाक के बाद मेरे नाना और मेरे मामू आए का तन्हा बगैर किसी शौहर के इस गंदे इलाके में रहना मुमकिन नहीं है, अब तुमको दोबारा शादी करनी होगी, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध थी। एक ऐसे इलाके में जो हिंदुस्तान का सबसे गंदा इलाका, स्लम, डर्टीएस्ट स्लम। क्योंकि उनके जो सौतेले पिता थे वो शराब पीते थे और अक्सर घर में झगड़ा करते थे। कादर खान यह सब देखते रहते थे और चुपचाप सहते रहते थे। एक दिन उनके दोस्तों ने उनसे कहा, अगर तू हमारे साथ फैक्ट्री में काम करेगा तो 4 रुपए कमा सकता है। कादर खान को लगा कि इससे घर की हालत सुधर जाएगी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वे पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकलने लगे उनकी मां ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो पढ़ाई कर। मां की यह बात कादर खान के दिल में उतर गई और उन्होंने फैक्ट्री जाने का विचार छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कादर खान के मन में दर्द और सवाल इतने ज़्यादा थे कि वे अक्सर रात को घर से निकल जाते थे और फिर जाकर बैठते थे कब्रिस्तान में। वहाँ बैठकर वे खुद से बातें करते थे और कहते थे, कहना क्या है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। दोस्तों, उस समय शायद उन्हें भी नहीं पता था कि आगे चलकर यही डायलॉग उनकी पहचान बन जाएगा। जब एक रात कादर खान हमेशा की तरह कब्रिस्तान में बैठे थे, तभी वहाँ एक आदमी आया। वह आदमी नाटक निर्देशक था जिसका नाम था अशरफ खान। वह अपने नाटक के लिए एक बच्चे की तलाश कर रहा था। जब उस छोटे से कादर खान को देखा तो वह उनके बोलने के अंदाज से हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा तुम नाटक में काम करोगे? कादर खान ने हैरानी से पूछा, नाटक क्या होता है? अशरफ खान मुस्कुराए और बोले, लोगों के सामने अभिनय करना। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ कादर खान की ज़िंदगी का पहला मोड़। जब कादर खान ने पहली बार मंच पर अभिनय किया तो दर्शक उनकी एक्टिंग देखकर हैरान रह गए। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये डायलॉग है। शो खत्म होने के बाद लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने छोटे से कादर को कंधों पर उठाकर पूरे हॉल में घुमाया और उसी दिन एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आए। उन्होंने जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और उनको दिया और कहा, बेटा तू एक दिन करोड़पति बनेगा। दोस्तों, उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायलॉग राइटर बनेगा। अपनी जिंदगी तो ऐसे चल रही है जैसी देश पर तोरी सरकार। बिना इंजन के हैंडल, ऊपर से स्कैंडल पे स्कैंडल, यानी कौभांड। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि कुछ साल बाद जब कादर खान कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक दिन कॉलेज में फ़ोन आया और फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ। कादर खान ने पूछा, कौन यूसुफ खान? तभी सामने से जवाब आया, लोग मुझे फिल्मों में दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होने वाला था कादर खान की ज़िंदगी का वह अध्याय जिसके बाद उनका नाम पूरे बॉलीवुड में गूंजने वाला था। ऐसा देखा, भूषण के भाषण से कलेक्टर का पूरा कमीशन डर गया। ठहरो, हम जरा टाक करके आता हूँ, रास्ता छोड़ो। दोस्तों, यहीं से कादर खान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद दिलीप कुमार उस नाटक को देखने पहुंचे। हॉल भरा हुआ था और मंच पर थे कादर खान। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, कादर खान ने अपना किरदार निभाना शुरू किया। उनकी आवाज़ में दर्द था, चेहरे पर भाव थे और डायलॉग बोलने का अंदाज ऐसा था कि पूरा हॉल चुप हो गया। RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूँ। और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे कलेक्टर और का हमारे। और फिर उन्होंने एक संवाद बोला, कहना क्या है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। दोस्तों, यह संवाद सुनते पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए स्वयं दिलीप कुमार। नाटक खत्म होने के बाद दिलीप कुमार सीधे मंच पर गए। उन्होंने कादर खान को गले लगा लिया और कहा, तुम कितने शानदार अभिनेता हो, तुम्हें फिल्मों में ज़रूर काम करना चाहिए। दोस्तों, यही वह पल था
जिसने कादर खान की ज़िंदगी बदल दी। इसके बाद दिलीप कुमार ने कादर खान को अपनी फिल्म में काम करने का मौका देने का वादा किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्योंकि कादर खान सिर्फ अभिनय ही नहीं करते थे, वे कमाल के लेखक भी थे। कुछ समय बाद एक मशहूर लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी को पता चला कि कादर खान शानदार डायलॉग लिखते हैं। उन्होंने कादर खान को बुलाया और अपनी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने को कहा। कादर खान ने पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वे वहाँ से निकलकर एक मैदान में जाकर बैठ गए और लगातार कई घंटों तक लिखते रहे। जब वे वापस लौटे तो उनके हाथ में पूरी फिल्म के डायलॉग थे। उस मैदान में लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मैं किनारे में बैठ के डायलॉग लिखने बैठ, तो 3 घंटे में डायलॉग लिख के लाना ये कभी हुआ नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से मुझे दाद दी, मुझे उठ के सीने से लगाया, और वो सीने से लगाना वो मेरी जिंदगी की एक राह बन गई। यह देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि जहां दूसरे लेखक कई दिन लेते थे, वहीं कादर खान ने सिर्फ कुछ घंटों में पूरा काम कर दिया। उनकी प्रतिभा देखकर सब लोग दंग रह गए। अब धीरे धीरे बॉलीवुड में यह चर्चा होने लगी कि एक नया लेखक आया है जो डायलॉग लिखता भी है और उन्हें अभिनय करके भी दिखाता है। और दोस्त, यहीं से शुरू हुआ वह सफ़र जो आगे चलकर कादर खान को बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायलॉग राइटर बनाने वाला था, और जल्द ही उन्हें फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक मिलने वाला था। दोस्तों, अभी भी कादर खान को बड़ा मौका नहीं मिला था जो उनकी किस्मत पूरी तरह बदल देता। और फिर एक दिन कादर खान को बुलावा आया एक ऐसे निर्देशक के घर से जो उस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर माने जाते थे। तो मनमोहन देसाई ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, देखो कादर, तुम मेरे लिए काम करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने थोड़े सख्त अंदाज में कहा, अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें सिर पर बैठाऊंगा, और अगर अच्छा नहीं दिखा तो तुम्हारे लिखे हुए कागज की फाड़कर तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। दोस्तों, यह सुनकर कादर खान को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने हुनर पर भरोसा था। उन्होंने शांत होकर कहा, आप कहानी सुनाइए। इसके बाद मनमोहन देसाई ने अपने फिल्म की पूरी कहानी उन्हें समझाई। कहानी सुनने के बाद कादर खान घर लौट आए। उस रात उन्होंने सोया नहीं, पूरी रात जागकर वे डायलॉग लिखते रहे। सुबह हुई, दोपहर हुई और शाम होते होते पूरी फिल्म के डायलॉग तैयार हो चुके थे। अगले दिन शाम को कादर खान फिर से मनमोहन देसाई के घर पहुंचे। मनमोहन देसाई ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद वह कहानी के बारे में कुछ पूछने आए हैं। उन्होंने थोड़ा चिढ़कर कहा, अरे अभी क्या पूछने आ गए? तब कादर खान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आपकी फिल्म के पूरे डायलॉग लिख कर लाया हूँ। यह सुनते ही मनमोहन देसाई चौंक गए। उन्होंने कहा, इतनी जल्दी? फिर उन्होंने कादर खान से कहा, ठीक है, सुनाओ। कादर खान ने एक एक करके डायलॉग पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे डायलॉग आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मनमोहन देसाई की आंखें चमकने लगीं, और जब आखिरी डायलॉग खत्म हुआ तो वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, अरे कादर, यह तो कमाल कर दिया तुमने, तुम तो जादूगर हो। फिर उन्होंने पूछा, बताओ इस काम के लिए कितना पैसा लोगे? कादर खान थोड़े झिझकते हुए बोले, 25,000। दोस्तों, उस समय 25,000 भी बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन मनमोहन देसाई हंसने लगे। 25,000 यह कोई रकम है? फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 1,21,000 रुपये दूंगा। यह सुनकर कादर खान हैरान रह गए, क्योंकि यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ कादर खान का वह सफ़र जिसके बाद उनका नाम पूरे बॉलीवुड में गूंजने लगा। अब उन्हें फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। कादर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे उन कलाकारों में से थे जो बॉलीवुड के डायलॉग लिखने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और करीब 250 फिल्मों के डायलॉग लिखे। लेकिन उनकी कुछ फिल्में ऐसी थीं, उन्हें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसा दिया। चलिए जानते हैं उनकी कुछ यादगार फिल्मों के बारे में। अदालत 1976। इस फिल्म के निर्देशक थे नरेंद्र बेदी और इसमें मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन। योर ऑनर, आज से 4 साल पहले कलकत्ता में सुषमा नाम की एक लड़की को मोहब्बत के जाल में फांसकर शादी का वादा करके उसके सारे रुपए लेकर, यह वही दौर था जब अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला दौर शुरू हो रहा था। इस फिल्म में कादर खान ने खतरनाक विलन का रोल निभाया था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के बाद ही बॉलीवुड में लोगों को महसूस हुआ था कि कादर खान सिर्फ एक लेखक ही नहीं
बल्कि एक दमदार अभिनेता भी हैं। शेर आया वो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया। खून पसीना 1977। इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश कुमार। फिल्म में कुछ मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। इस फिल्म की खास बात यह थी कि कादर खान ने इसमें अभिनय भी किया और डायलॉग भी लिखे। अरे मियां, ये बोर्ड नहीं पड़ा कि पान थूकना मना है? कहा जाता है कि इस फिल्म के कई डायलॉग शूटिंग के समय कादर खान ने तुरंत बदल दिए थे, जिससे सीन और ज्यादा प्रभावशाली हो गया। आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए। 1977 फिल्म परवरिश। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना मुख्य भूमिका में थे। कादर खान ने इस फिल्म में एक यादगार सहायक किरदार निभाया। मनमोहन देसाई कादर खान की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि वे अक्सर कहते थे कि कादर खान जैसा डायलॉग राइटर बॉलीवुड में दूसरा नहीं है। आइए मुख्यमंत्री जी। हम जानते हैं आपका वक्त कितना कीमती है, इसलिए आपका वक्त बर्बाद न करते हुए हमने मंत्रियों की पूरी लिस्ट। फिल्म 1978 मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश मेहरा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, विनोद खन्ना स्टार थे। इस फिल्म के डायलॉग कादर खान ने लिखे थे और यह फिल्म उस समय की बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म का हर डायलॉग लोगों को याद रह गया। मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूँ, मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूँ। कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे कलेक्टर और का हूँ। दोस्तों, मैदान जंग में फौजी जान देता है और नाम उसके जनरल का होता है। ताजमहल मजदूर तराश कर बनाता है और नाम शिराजी का होता है। मिस्टर नटवरलाल 1980। इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश कुमार। फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में कादर खान का किरदार छोटा था, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि लोग उन्हें नोटिस किए बिना रह नहीं पाए। तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। एक दिन आएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन ने पहली बार मेरा गाना गाया था। नसीब 1981। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा थे। यह फिल्म अपने समय की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक थी। कादर खान ने इस फिल्म में एक यादगार किरदार निभाया। 1983 हिम्मत वाला। इस फिल्म के निर्देशक थे राघवेंद्र राव। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे जितेंद्र श्रीदेवी। इस फिल्म में कादर खान ने मुंशी का कॉमिक किरदार निभाया। यहीं से उनकी कॉमेडी की नई पहचान मिली। यह फिल्म राखी बनवाने के लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? क्या उसने कपड़े उतार दिए? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने घर को बाहर से ताला भी लगाया, ये उसकी चाबी है। मुनीम, उस समय की सबसे बड़ी हिट हुई कि कई सालों तक इस कहानी और स्टाइल की फिल्में बनती रहीं। फिर आया वो दौर जब 1983 फिल्म खुली। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को एक बड़ा हादसा भी हुआ था। कादर खान ने इस फिल्म में एक मजबूत किरदार निभाया। 10 साल पहले जिस सलमा से मेरी शादी तय हुई थी, उसे अपने साथ ले जाने आया। शर्म करो, मैं एक शादी। और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। गोविंदा के साथ सुपरहिट दौर। उतार के दे, मेरा जूता लटका के रखा है तूने। देखिए सेठ जी, लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया है। और जब से जूता लगाया है, मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं 1990 के दशक में कादर खान और गोविंदा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मजेदार जोड़ी बन गई। इन दोनों की फिल्में लोगों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर देती थीं। वो छोटा सा झाड़ है ना जी, हाँ वहाँ पर होगी। सर, इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहा है सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना, वो 400। आंखें 1993। निर्देशक डेविड धवन। इस फिल्म में गोविंदा और चक्की पांडे थे। यह फिल्म उस समय 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। कादर खान की कॉमेडी इस फिल्म की जान थी। आप ही मिस्टर हसमुख हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। मुझसे? राजा बाबू 1994। निर्देशक डेविड धवन। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर थे। कादर खान ने गोविंदा के पिता का शानदार कॉमिक रोल निभाया। उनके डायलॉग आज भी लोगों को हंसा देते हैं। मैं अपनी
पत्नी की वजह से तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटी। और दूसरी बात ये कि वो थोड़ी सी पागल है अपने। कुली नंबर 1 निर्देशक डेविड धवन। इस फिल्म में कादर खान ने होशियार चंद का किरदार निभाया और उनका मशहूर डायलॉग आज भी याद किया जाता है, मेरे बाप ने मेरा नाम होशियार चंद बहुत सोच समझ कर रखा है। यह फिल्म आज भी गोविंदा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती है। हीरो नंबर 1 निर्देशक डेविड धवन। इस फिल्म में कादर खान ने ससुर का कॉमिक किरदार निभाया, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई बार लोग गोविंदा से ज़्यादा उन्हें देखना पसंद करते थे। 1998 दूल्हे राजा। हरमेश मल्होत्रा इस फिल्म के डायरेक्टर थे, गोविंदा और रवीना टंडन थे स्टार। कादर खान ने एक होटल मालिक का किरदार निभाया और उनका और गोविंदा का कॉमिक टकराव फिल्म का सबसे मज़ेदार हिस्सा था। दोस्तों, कादर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में प्रतिभा हो और वह कब्रिस्तान से भी उठकर बॉलीवुड का सितारा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, वो ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।